नमस्कार दोस्तों, व्हाइट को रिक्रूटमेंट की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाला है सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से 2025 की स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। हाँ साथियों, इस पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं, जो कि ये लाइव रहने वाला है दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का अंत तक बना रहे, कोई बात को स्किप मत करें क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी दोस्तों। साथियों, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे आपका अप्लाई का एक ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज फॉर्म, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स का जो फॉर्म है वो यहाँ पे रहने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना नेम जो है वो लिख लीजिएगा दोस्तों। तो साथियों, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ABC लिख रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपका जो फादर्स नेम है वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी रहने वाले वो आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा दोस्तों। तो साथियों, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो कि है ईमेल आईडी वो यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी एक दे रहा हूँ दोस्तों। तो साथियों, उसके बाद आप यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे आपका नेशनलिटी जो कि है इंडिया यहाँ पे लिखना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे आपका एड्रेस जो कि है वहाँ पे लिखना है दोस्तों। एड्रेस लिखने के बाद हम देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आपका जो डिग्री है, अगर GNM है तो यहाँ पे GNM लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे BSc, अगर PBSc क्या है तो आप यहाँ पे PBBSc डाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका BSc क्या हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट BSc डाल सकते हैं। और इसके नीचे जो कि अगर आपके पास MSc क्या है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास सिर्फ BSc है तो आप यहाँ पे BSc नर्सिंग लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका कौन सा ईयर में आप आपका कोर्स कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आपका डालना है दोस्तों। अगर आप 2025 पे कोर्स कंप्लीट किया है फ्रेशर से तो आप यहाँ से 2025 सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका परसेंटेज मार्क्स कितना है वो यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड, आप कौन से यूनिवर्सिटी में पास किया है वो भी यहाँ पे आपका डालना है दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर पर। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहने वाले तो आप वहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद जो आता है वो है एक्सपीरियंस। तो ये स्लैब जो रहता है ये एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप इस यहाँ पे अच्छे से फिल कीजिए दोस्तों। अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। इस पोर्शन को आप वैकेंट छोड़ दीजिएगा दोस्तों, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, मतलब आप कौन सी हॉस्पिटल पे काम कर रहे थे वहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। जैसे कि आप सोच लीजिए आप मैक्स हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन किया था, अगर आप स्टाफ नर्स थे तो आप यहाँ पे स्टाफ नर्स लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी दूसरे डेजिग्नेशन के पे काम कर रहे थे जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर हो गया, उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो आप यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे कितना दिन से आप वहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे लिखने हैं दोस्तों। पहले आप यहाँ पे देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब किस डेट से आपका ज्वाइनिंग हुआ है वो आपका जो पहला अपॉइंटमेंट लेटर था वहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कितना दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप वहाँ पे अभी तक काम कर रहे हैं तो आपको करेंट जो डेट है, तो आपको करंट जो डेट है वो वहाँ पे सेट करना है दोस्तों। मतलब उस डेट से इस डेट तक आप अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट में काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके
बाद यहाँ पे आपका मेंशन करना है आपका सैलरी कितना था दोस्तों। अगर पिछले हॉस्पिटल में आपका सैलरी 30,000 था तो आप यहाँ पे 30,000 लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका अगर और भी एक्सपीरियंस है, किसी दूसरे हॉस्पिटल पे आप काम किए तो आप सेम तरीक़ा से आप यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, करेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स देना है दोस्तों। हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंस, ये रह गया आपका करंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिखने दोस्तों। मतलब इसके बाद अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल पे ज्वाइन किया है जहाँ पे आप कभी काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक्सपेक्टेड एमाउंट्स, मतलब आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि पिछले हॉस्पिटल पे आपका सैलरी 30,000 रहने वाले थे, तो आप यहाँ पे 35,000 एक्सपेक्ट कर सकते दोस्तों। उसके बाद क्या रहने वाला है, रिलेटिव्स इफ़ एनी वर्किंग इन SGRH हॉस्पिटल, अगर आपका कोई रिलेटिव्स SGRH हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पे डालना है दोस्तों। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इफ पोर्शन का ब्लैंक छोड़ दिए दोस्तों। उसके बाद योर करेंट रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन इन 50 वर्ड्स, मतलब अभी आप जिस हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका रोल क्या है, मतलब जॉब रोल आपका क्या है, वो यहाँ पे आपका 50 वर्ड्स के अंदर यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। मतलब हॉस्पिटल पे आप क्या काम कर रहे हैं, आपका जॉब रोल क्या रहे, वो यहाँ पे आपका मेंशन करना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो CV भी रहने वाले है वो आप यहाँ से चूज़ फाइल करने के बाद आपका गैलरी से आप अपडेट कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।